दर्शकों और श्रोताओं, व्यालोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ एक छोटे से अंतराल के बाद हैं अवनीश शर्मा जी, प्रारब्ध के संपादक और फाउंडर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यालोक जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम जी। ये बुलडोजर की बात फिर से होने लगी। बौ से बहराइच, बौ से बुलडोजर, बौ से बाबा। कहा जा रहा है कि लाल रंग का निशान लगा दिया है, जानबूझकर वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, कुछ जो अति प्रगतिशील, कुछ अति मेधावी जो हमारी प्रजाति में पाए जा रहे हैं, कुछ सो कॉल्ड पक्षकार वगैरह, वो सब काफी विलाप कर रहे हैं कि देखिए, एक तो उनके बेटे को पकड़ लिया। जो 5 संदिग्ध कल पकड़े गए हैं उसमें से 2 बेटे उनके हैं, उनको पकड़ भी लिया और उनके घर पर निशान भी लगा दिया है। लेकिन आपके पास कुछ और जानकारियां हैं, कुछ और तथ्य हैं, तो हम चाहेंगे कि आप सीधे, आपके पास मैं मामला छोड़ता हूं, पूरा मामला क्या है और क्यों ये इस तरह से एक बदगुमानी फैलाई जा रही है, एक अफवाह फैलाई जा रही है कि योगी सरकार का एक्शन फिर से एक खास कौम पर चिन्हित करके लाल निशान लगा के होने वाला है। ओवर टू यू। ठीक बात, बिल्कुल। व्यालोक जी, आपने कहा कि एक सो कॉल्ड प्रगतिशील पक्ष में, और वो प्रगतिशील पक्ष में अजीब तरह की चीजें फैल रही हैं और बदगुमानियां भी फैलाई जा रही हैं। मैं एक दूसरा पक्ष भी इसमें शामिल करूंगा, जो अति उत्साही एक पक्ष है, जो आजकल कार, बाइक, साइकिल, बैलगाड़ी ये सब छोड़ के साल के 365 दिन 24 घंटे में 26 घंटा बुलडोजर पर चलता है, बुलडोजर की सवारी करता है। दरअसल दोनों पक्ष, जो दोनों अतिवादी, अति ज्ञानी, जिन्हें टेक्निकल धरातल का कुछ नहीं पता, वो दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं इन बदगुमानियां जो भी आ रही। देखिए साहब, ऐसा है कि बुलडोजर कोई खेल तो है नहीं, न बुलडोजर की कार्रवाइयां कोई खेल है। अगर ये खेल होती तो पहला बुलडोजर जब अपना इंजन स्टार्ट करके उत्तर प्रदेश में चला था, उसी दिन कोई सत्र न्यायालय, मैं अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा, कोई सत्र न्यायालय अपने अदालती आदेश के 5 थप्पड़ लगाता कंसर्न प्रशासन के आदमी को और कहता वापस घुसेड़ लो अपना बुलडोजर अपने अहाते में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे आप ये बताइए कि ये वही देश है ना जहां पड़ोह, देशज में पड़ोह हम लोग कहते हैं, नाली उसको अच्छी भाषा में बोला जाता है, पता नहीं अच्छी भाषा कौन सी भाषा, जो भी भाषा, नाली का एक ईंटा हटा दिए जाने पर तुरंत स्टे ऑर्डर लेके कोई भी चला आता था। और स्टे ऑर्डर ऐसे मिलता है इस देश में, ये एक परंपरा है हमारे, अब न्याय व्यवस्था की परंपरा है, उसको सैल्यूट करता हूं मैं, कि आपको कुछ मिले न मिले, आपको न्याय मिले न मिले, राहत मिले न मिले, लेकिन बिना उखाड़े स्टे ऑर्डर तुरंत मिल जाता है इस देश में, हर अदालतों से लेके चले आते थे। मेरा दावा है कि आज तक पिछला 7-7.5 साल हो गया उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाइयां होते हुए, क्या एक भी कोई स्टे ऑर्डर, अब आता हूं सत्र न्यायालय से लेके हाई कोर्ट से, कहीं से बता दीजिए। अब जरा चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाइयों के खिलाफ याचिकाएं पड़ी थी, एक से ज्यादा याचिकाएं पड़ी थी। क्या फैसला दिया था? उस फैसले में उसको अलग अलग तरीके से व्याख्या किया गया है, नकेल कसदी। देखिए साहब, एक तो सेक्टर 16 है नोएडा में, एक मोहल्ला, उसका एक एडिटोरियल डेस्क होता है। मैं नहीं जानता कि आपकी पहचान है कि नहीं उस बिरादरी से, लेकिन आजकल वो व्हाट्सएप पर जिस तरीके से छोटे बच्चे और लड़के जो है ना, एक एक लाइन का मैसेज या स्नैपचैट पे मैसेज करते हैं, उस तरह की ब्रेकिंग बनाई जाती है। लग गई लकार, कस दिया नकेल, ठंडे पड़ गए योगी मोदी। ये तो स्टाइल है पत्रकारिता की इस देश में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में क्या कहा था जिसको इस तरीके से व्याख्यात किया गया कि अब बुलडोजर पर पूरी तरह कार्रवाई हो? गया कौन था ये भी जानिए। कौन गया था? जमाते इस्लामी। फैसला क्या दिया कि साहब, किसी अवैध पर कोई रोक
हम नहीं लगाते हैं, न इसके पक्ष में। ये फैसला लेके उत्तर प्रदेश सरकार वापस लौटी थी। अब आते हैं बहराइच पे। साहब, सितंबर का महीना था, दूसरा हफ्ता सितंबर का, और मुझे नहीं लगता कि सितंबर से पहले दुर्गा पूजा हो चुकी थी। प्रतिमाओं का विसर्जन भी सितंबर के दूसरे हफ्ते से पहले नहीं हुआ था, यानी कि उससे बहुत पहले ये सारा जो बवाल हुआ है उससे बहुत पहले जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, उसी क्रम में बहराइच का जिला प्रशासन, उसने महाराजगंज और महसी, महाराजगंज एक्चुअली क्या है, बहराइच एक छोटा जिला है, बहराइच अभी उतना ग्रो भी नहीं कर पाया है। ये अलग बात है कि अब जिसको मैं जिला अस्पताल कहा करता था वो अब मेडिकल कॉलेज हो गया है, यानी विकास वहां हो रहा है। अब ये नई अवधारणा के तहत विकास हो रहा है, लेकिन एक तरह से उपेक्षित जिला रहा है विकास के मामले में बहराइच। तो अभी भी वहां पर ऐसे है ना कि आप थोड़ा सा एक्सीलरेटर अगर अपनी गाड़ी का बढ़ा दें तो अचानक अब शहर से बाहर हो जाते हैं। बहराइच ऐसा शहर है। तो ये महाराजगंज वाला इलाका और उसका महसी चौराहा, वो आप सेमी अर्बन कह सकते हैं, लेकिन वो बहराइच शहर भी है। हल्का सा किसी ने भीड़ में आपको धक्का दे दिया तो अब बहराइच के मेन इलाके में पहुंच जाएंगे, वो इस तरह का कुछ इलाका है। अब वहां ऑलरेडी उसी रोड पर, उसी महसी चौक से लेके और महाराजगंज वाली रोड पर पहले ही अवैध प्रॉपर्टियों के डिमोलिशन का एक ड्राइव चल रहा था सितंबर के दूसरे महीने। अगर दर्शक खोजेंगे तो लगभग 20, 22, 24 सितंबर के आसपास की तमाम खबरें आपको स्थापित मीडिया में मिल जाएंगी। सॉरी, स्थापित बोल दिया, आदत है, क्या करें आदर देने की। हुआ क्या, तब तक आ गया साहब दशहरा। आपको पता है कि जब कोई तीज त्योहार आ जाता है तो उस समय लॉ एंड ऑर्डर की प्रायोरिटी आ जाती है। स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि बुलडोजर लगा के मलबा गिराएं और ये हुआ वो हुआ दुनिया भर का करें, तो उन्होंने ड्राइव रोक दिया। उस समय लगभग 9 दुकानें जो अवैध थी, अतिक्रमण वाली थी, उसके अलावा 4 बहुत बड़े घर और 4 मध्यम दर्जे के मझोले घर और कुछ टीन शेड की रिहाइशें, ये ऑलरेडी डिमोलिश की जा चुकी थी। उसको लेके मरसिया, तबर्रा, नौवाखानी जो विक्टिम कार्ड वाला होता है वो भी पढ़ा जा चुका था। अब लोग कहेंगे साहब किनके मकान गिरे थे? 99.9% मुसलमानों के थे। अवैधता आपके अंदर कूट कूट के भरी है, तो सितंबर के दूसरे हफ्ते में भी आपके ही मकान गिर रहे थे, क्योंकि अवैध कब्जा आपका था। जी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक खास बात दर्शकों श्रोताओं यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए, जैसा कि अवनीश जी ने बताया कि सितंबर के दूसरे पक्ष यानी 20 के बाद के पक्ष में ये ऑलरेडी ड्राइव चल रही थी। और दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश सरकार केवल बहराइच में या महाराजगंज में या कहीं नहीं चला रही है। आप अगर थोड़ा सा अभी गूगल करें, हरदोई में जो इन्होंने कहा है कि तबर्रा, नौखानी और क्या क्या, ये ज्यादा वो सब सांस्कृतिक पक्ष से परिचित हैं। वो बहरोज नाम का एक इलाका है, वहां लोग बता रहे हैं कि हम लोग तो 50 साल से जमे हुए थे जी। जैसे हल्द्वानी को याद कर लीजिए, वो कह रहे थे कि हमें बिजली का बिल ले रहे थे जी। तो ये जो कांग्रेसी नीति थी या पूर्ववर्ती सरकारों की, कांग्रेस हो चाहे सपा हो, कि उन्होंने वोट बैंक के चक्कर में आपकी अवैध कॉलोनी को जबरन वहां दे तो दिया, क्योंकि सरकार जिसकी वो चाहेगी तो बिजली दे देगी। अब जब वो जमीनें मुक्त हो रही हैं तो आपको दर्द हो रहा है। और बहराइच का मामला बिल्कुल ऐसा ही था। इसलिए इसको ऐसा कतई न समझा जाए कि इन लोगों की गुंडई के बाद ये चीजें शुरू हुई हैं, बल्कि ये पहले से चली आ रही थी। गुंडई के चलते उसको रोका नहीं गया है। अवनीश जी, ठीक बात है। अकबर नगर, लखनऊ का अकबर नगर, वो भी हाई कोर्ट के बाद, आदेश के बाद गिराया गया। और मजे की बात देखिए, मैं उस समय भूल गया, अच्छा कि आपने थोड़ा सा हरदोई वाला मामला याद दिला दिया। ये जो बहराइच की ड्राइव है, जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है, यह भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है। अब ये सुन लीजिए, सितंबर के दूसरे हफ्ते से जो शुरू हुआ है, उस समय तक लगभग 24 से 26 ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिन पर
ये सो कॉल्ड लाल निशान लगा दिया गया था। और ड्राइव कब तक आ गया, दशहरा, ड्राइव रोक दी गई। दशहरा आया, ये कांड हो गया, प्रशासन ने और सारे काम किए। जब मुजरिम गिरफ्तार हो गए, आरोपी गिरफ्तार हो गए, और अब कार्रवाई एक दूसरे लेवल पर पहुंच गई है कि अब भाई पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है, बाकी सारी चीजें चल रही है, अब गिरफ्तारी हो गई, अब मामला कोर्ट की तरफ जाएगा, इतना हो गया। तो साहब उस ड्राइव का फाइल फिर ओपन किया गया। 24 मकान 25 मकान जो थे, अब जहां तक मामला आ गया था वहां से आगे बढ़े। मैंने अभी पहले ही कहा कि महाराजगंज और महसी चौराहा, जब प्रशासन हाईकोर्ट का आर्डर एक हाथ में लेके दूसरे हाथ में पैमाइश का फाइल लेके आगे बढ़ी, तो अब्दुल हमीद का घर आ गया। अब्दुल हमीद का घर जब आया, अब्दुल हमीद वही जो आरोपी का बाप है, अब्बू हैं, उनका घर आ गया। उनसे पहले 3-4 और घर आए, मैं नंबर अभी बताऊंगा। 24 या 25 घर थे सितंबर में। अब अब्दुल हमीद चाचा का घर आ गया। जब अब्दुल हमीद चाचा का घर आ गया, उसकी पैमाइश हुई, तो पता चला साहब कि वो उस सड़क के ऐसे हिस्से पर उसका घर है, और इसीलिए आप देखिए दंगा उसी के घर के, बलवा उसी के घर के सामने हुआ, और चौराहे का वो घर है, इसलिए घसीट लिया गया उसके घर में। परिस्थिति जन साक्ष्य अपने आप बताते हैं। और इतना फ्रंट पर था कि 2 मिनट में वो मिश्रा जो है अंदर हो गया और हत्या करके उसको बाहर ले आके सुपुर्द कर दिया। ठीक है, यानी कि एकदम रोड पे है। और प्रशासन ने यह पाया कि न सिर्फ ये अवैध अतिक्रमण है, बल्कि उसकी वजह से वहां पर भयंकर जाम लगता, तो वहां भी लाल निशान लगा। अब वो जो 24-25 घर थे जो सितंबर के दूसरे हफ्ते में तक इस ड्राइव के उस पर थे, हिस्सा थे, अब इस समय जैसे जैसे प्रशासन फाइल लेके आगे हाईकोर्ट के आदेश के साथ बढ़ा, तो अब वो करीब 39 से 40 ऐसे घर हो गए हैं जिसमें अब्दुल हमीद का भी घर शामिल है। तो ये कुल मिला के एक ऐसी कार्रवाई है एंटी इंक्रोचमेंट की जो पहले से चल रही है। अब यह मात्र संयोग हो सकता है कि उसमें इन आरोपियों का भी घर आया। दूसरी बात, ये कहा जाएगा कि साहब इसमें ज्यादातर मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहराइच की आबादी आप देख लीजिए, वहां की जो डेमोग्राफी है, तो उस लिहाज से नंबर ऑफ घर उनके ज्यादा आएंगे। दूसरी अवैधता आपके जेनेटिक उपलब्धि है, आप हर ऐसा अवैध काम होगा उसमें शामिल रहेंगे। ये सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया के हर हिस्से में आप हर अवैध काम में शामिल रहते हैं। आप कहीं बिल्डिंग उड़ाएंगे उसमें शामिल रहेंगे, आप कमर में पेटी में बम बांध के उड़ जाएंगे वो भी आप ही रहेंगे, आप जो है किसी के देश में जाके भिखारी बन जाएंगे, अपराध करेंगे, वो भी आप ही हैं। हर तरह के अपराध में तो बहुत ये सामान्य है कि अगर आप, लोग कहते हैं मुसलमानों की गिरफ्तारियां ज्यादा होती है, मैं सीधे तौर पर कहता हूं, देखिए अब फलाने मजहब विशेष हारे वाले वो जंतु, ये कहने का समय बीत चुका। जब एक जिले की जिम्मेदार एसपी वैलोग जी, मैं गंभीरता से कह रहा हूं, वो मुस्लिम इलाका कह सकती है, इस प्रदेश का एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके लोग मुस्लिम इलाका कह सकते हैं, तो फिर अब इस पाखंड से, इस पाखंडी शुद्धतावाद से कम हम आप जैसे मध्यम छोटे मझोले कद के सतही स्तर के विमर्शकर्ताओं को भी बाहर आ जाना चाहिए। ये चमक चमक के जो लोग हरा टिड्डा और पीला टिड्डा और नीला टिड्डा इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी निकाल के रहे हैं, यही वो वजह है कि जिसका जो एक सेफ पैसेज दे देता है कम से कम नैरेटिव बिल्डिंग। तो ये बड़ा साफ है साहब कि आपके साथ अवैधता ज्यादा जुड़ी हुई है। बहराइच में डेमोग्राफी आपने बदल रखी है, आपने अवैध कब्जे कर रखे हैं। आप चाहे झोपड़ियों में हो, आप चाहे मकानों में हो, आप चाहे दुकानों में हो, तो बट नेचुरल है कि कोई एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलेगी तो सबसे ज्यादा नाम आपके आएंगे। ये एक सामान्य प्रक्रिया। अब मैं एक चीज पे आता हूं, बहुत ज्यादा ओवर हाइपिंग बुलडोजर की कार्रवाई की है, इससे बचना चाहिए। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा कि जो लोग अपना गाड़ी घोड़ा और तमाम चीजें छोड़ के बीबी बच्चों और पूरे खानदान परिवार गांव मोहल्ले सहित जो है हमेशा बुलडोजर पर सवार रहते हैं, इस हाइप से बचना चाहिए। और यही वजह है कि सामने वालों को अपनी हर अवैधता, अपने हर अपराध के बाद भी विक्टिम कार्ड खेलने का
अवसर मिल जाता है, हम उसमें ज्यादा भागीदार होते हैं। ये सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई है। और आपने बड़ा अच्छा कहा कि केवल बहराइच में नहीं, हरदोई का उदाहरण दिया। मैं दर्शकों से आपके हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपने आसपास भी झांकिए, अपना घर, अपने रिश्तेदारों का, अपने परिचितों का घर भी जरा एक बार देख लीजिए। अगर उन्होंने भी इंक्रोचमेंट किया होगा ना, तो नोटिस वहां भी चस्पा हो गई होगी। नहीं हुई है तो हो जाएगी, क्योंकि समान रूप से ये कार्रवाई चल रही है। इसलिए जो भी विक्टिम कार्ड खेले, आपको ये कहा जाएगा, यही तो लोग इसी का तो नारा लगा रहे हैं, तैयार है योगी का बुलडोजर, चल रहा है बुलडोजर, चल जाएगा बुलडोजर। अरे साहब, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, उसमें योगी का बुलडोजर का क्या मतलब है भाई? ये प्रशासनिक कार्रवाई है। हाँ, योगी जी निष्पक्ष रूप से हर अवैध के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। उनकी सरकार ईमानदारी से हर अवैधता के खिलाफ कार्रवाई करती है। इसलिए अवैध इंक्रोचमेंट के खिलाफ ड्राइव चल रही है। उसी की जद में बहराइच एक केस है। और जो ड्राइव सितंबर के दूसरे हफ्ते तक रुक गई थी त्योहार की वजह से, वो अब आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते बढ़ते अगर वो सरफराज के अब्बू अब्दुल हमीद के घर पहुंच जाती है, तो इट इज एज सिंपल एज एनीथिंग। और एक अंतिम बात और, अभी ये ड्राइव यहीं आके ठहरेगी नहीं, क्योंकि मैं भौतिक रूप से बहराइच को जानता हूं, सड़क को जानता हूं। हालांकि ये बड़ा खुशी की बात नहीं है कि मैं आज से बहुत साल पहले जितनी मेरी उम्र हुई, मैं उसी बहराइच के उसी सदर अस्पताल, जिला अस्पताल में मेरी पैदाइश भी है। मैं उस इलाकों को बड़ा अच्छा जानता हूं। वो इतनी कंजेस्टेड सड़क आगे होती चली जा रही है, ये ड्राइव 24-25 से बढ़कर 40-45 हुई है, 140-45 भी हो सकती है, तब तक जब तक कि उस पूरे रास्ते का अतिक्रमण हटा नहीं लिया जाएगा। जी अवनीश जी, आपने जो बात कही उसके 3 बिंदु मैं दर्शकों के लिए बिल्कुल शॉर्ट में प्रेजेंट कर देता हूं। पहला, कोई भी मुस्लिम इलाका होगा वहां अवैध अतिक्रमण, मुस्लिम इलाका, मैं एसपी वृंदा शुक्ल की भाषा बोल रहा हूं, वहां अवैध अतिक्रमण और जाली काम ये दोनों ही पाए जाएंगे, चाहे वो दिल्ली का सलीमपुर हो या फिर यूपी का हरदोई हो या कोई भी इलाका हो, या मध्य प्रदेश के भोपाल में चले जाइए, कहीं चले जाइए, ये पाया जाएगा। दूसरा, आपने जो कहा, वोट बैंक की राजनीति के तहत इन खास लोगों को पनपने दिया जाता है। वहां, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, मैं अभी जिस जगह रह रहा हूं वहां के मोहल्ले में बांध है, सरकारी बांध है, ठीक। अब बांध पर तो किसी को नहीं बसने दिया जाएगा, लेकिन अचानक एक रात 20-25 लोग बस गए वहां, 20-25 परिवार। आज की डेट में वहां 500 लोग बस रहे हैं। कल को कोई भला आदमी, भला एडमिनिस्ट्रेटर आएगा तो वो उनको उखाड़ेगा ही, अगर उसमें थोड़ा भी दम होगा तो। और तब ये हल्ला होगा, जबकि वो अब वहां लगभग 10 साल से बसे हुए हैं, वहां सरकार ने बिजली दे दी है। ये बिहार का हाल है। तो योगी हो या कोई भी प्रशासक हो, अभी जैसे हिमंता निकाल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो भी 1971 के बाद आए हैं बांग्लादेशी, हटाओ उनको। तो ये देश अद्भुत है। यहाँ जो कानूनी काम होगा, तो आपने सही बात कही, बुलडोजर चल गया, बुलडोजर पर गाना बन गया, भाई लोग बुलडोजर पर यात्रा निकालने लगे। इस सब से बचिए। दर्शकों, श्रोताओं, आपके लिए अवनीश जी ने जो जानकारियां दी हैं उसको सोचिए, उसको गूगल कर लीजिए, देख लीजिए, और उसके बाद तब तय कीजिए कि आपको अति उत्तेजित होना है या फिर प्रशासन को अपना काम करने देना है। बुलडोजर बाबा के चल गई भी नहीं करना है, और लग गई लगाम ये भी नहीं करना है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमें समय दिया। थैंक यू वेरी मच। और दर्शकों, आप व्यालोक वाणी को जिस तरह से प्रेम और स्नेह दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए। तब तक के लिए जय सिया राम। जय जय सिया राम।